गुजरात में चुनावी बिगुल से पहले धर्म को लेकर सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश का दाम चला तो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से पलटवार कर दिया। अब इसे लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बयानों में जंग छिड़ी हुई है। गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। करोड़ों रुपए गुजरात में जो भेज रहे हर रोज, वो कहां से ला रहे, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के नेता को पूछना चाहिए। गुजरात में चुनावी तारीख का इंतजार है, लेकिन प्रचार धुआंधार है। भारत माता की दावे अपने नरेंद्र मोदी ना हाथ मजबूत करशो, भूपेन्द्रभाई ने परिवार मुख्यमंत्री बनावशो, दाव अपने भारतीय जनता पार्टी ने विजय अपावशो तो मारी साथे बन्ने हाथ उठाओ। गुजरात में पूरा जोर लगाने वाली केजरीवाल की पार्टी ने वोट बटोरने के लिए नोट पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने का पासा फेंका। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चाल चल हिंदू मुसलमान की रेस में कूद पड़ी। समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले। गुजरात में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने उस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में ला दिया जो मुसलमानों की दुखती रग है। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को हरी झंडी दे दी। ये कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी। कमेटी में 3 से 4 सदस्य होंगे। कमेटी सिर्फ ये तय करेगी कि कानून कैसे लागू किया जाए। हैरानी है कि अभी ये कानून बना ही नहीं है। इसे बनाने का अधिकार भी गुजरात सरकार के पास नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मेरा ये मानना है कि ये इससे अच्छा कोई विषय हो ही नहीं सकता। यह विषय किसी को, सभी समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले, ये प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है, ये गठन किया है। मेरा ये मानना है कि सबको साथ में मिलकर इसमें मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहिए। ये चुनाव गुजरात में आने में 3-4 दिन की देरी है, 3-4 दिन ही बाकी है। उसी समय एक कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्णय गुजरात की कैबिनेट ने लिया है। उसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन तो केंद्र की कैबिनेट को लेना चाहिए था, और 4-5 दिन के पहले क्यों लिया? 27 साल में उसको समय नहीं मिला। बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक विधान एक संविधान का नारा दिया था। 3 साल बाद भी केंद्र सरकार संसद में ये कानून नहीं ला पाई, लेकिन ये चुनावी नारा अब गुजरात में भी पहुंचा तो सियासत आसमान पर पहुंच गई। गणेश लक्ष्मी बनाम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जंग शुरू हो गई। लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव है और चुनाव में मुस्लिमों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। इसमें कहाँ मुस्लिमों को टारगेट करने का कोई विषय ही नहीं है। सबको एक समान मानने का अधिकार है। वैसे तो इसमें एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों को हिंदू के साथ एक लेवल पे मानने की सरकार की मंशा है। सर, चुनाव के ठीक पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आएगा, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई ताजुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताजुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। मामला गुजरात का है, समान नागरिक संहिता का है, लेकिन इसकी गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच गए। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान के खिलाफ बताने लगे, धर्म निरपेक्षता का हवाला देने लगे, निजता के विरुद्ध जताने लगे। ये देश में जब भी चुनाव आता है, हर जगह हर चुनावी सरगर्मियों को लेकर सिर्फ एक उनका मैनिफेस्टो एजेंडा आ जाता है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाए। आप ये देखिए, अभी उत्तराखंड में जब इलेक्शन आया तो वहाँ के कैबिनेट ने कहा कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अभी गुजरात में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी कोड हो गया है? और लोगों को चाहिए कि, सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। कॉमन सिविल कोड
या एक देश का एक कानून, ये देश के सभी लोगों के लिए है। दुनिया के सारे देशों के अंदर एक ही कानून है, कहीं दो कानून नहीं है। यहाँ पर जो पर्सनल लॉ और इस तरीके से जो मुसलमानों ने जो है अलग अपना एक ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश की है, ये मुसलमानों के नुकसानदेह है। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने 40 सालों में मुसलमानों को सिर्फ बहकाया है, कोई मुसलमानों का काम नहीं किया, कोई कानूनी काम नहीं किया। इसलिए अगर सरकार बनाती है तो देश के मुसलमानों को चाहिए साथ बैठ के बनवाएं। चुनाव के ऐन वक्त सरकार ने अपना पूरा समय गुजार लिया और अब जब चुनाव वहां होने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये ऐतिहासिक फैसला लेने का मकसद क्या है? असल में यूसीसी पर काम करना है या असल में यूसीसी के नाम से अपने स्वार्थ सिद्धि का काम करना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म हो या जाति का। यूसीसी कानून आने पर शादी, तलाक, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। पर सवाल है कि क्या अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृति वाले देश में यह संभव है? अहमदाबाद से गोपी घांघर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।